सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप सबको नए साल की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। राइट, आई होप कि आपकी जो भी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा हो वो पूरी हो जाए। राइट, और आज का जो टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो हम कंटिन्यू करने वाले। पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था वो एम आई के ऊपर, बट आज हम उसको थोड़ा और उसके बारे में बात करने वाले, क्योंकि वहां पर मैंने थोड़ी बात की थी। राइट, मैंने कहा था कि हम इसके ऊपर दूसरा भी वीडियो बनाएंगे, तो आप कह सकते हो कि उसका वीडियो का ये पार्ट 2 है। राइट, तो इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वो है वो पार्ट 1 आपने देखा होगा। राइट, वहां पर मैंने बात की थी बॉडी और थॉट के ऊपर, मतलब हम कैसे अपनी बॉडी या फिर थॉट नहीं है। राइट, इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की थी और पूरी समझाने की ट्राई की थी। और वहां पर मैंने कहा था कि हम आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बाकी की बात करने वाले हैं कि अब क्या नेक्स्ट आ सकता है। राइट, स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि मैं बॉडी नहीं हूं। राइट, नॉर्मली हमारी जो मेंटालिटी होती है वो यही होती है सबसे स्टार्टिंग में कि मैं ये बॉडी हूं। राइट, फिर हमने समझाया कि बॉडी आप कैसे नहीं हो सकते हो। फिर क्या आता है कि मैं मेरे थॉट्स हूं। राइट, थॉट में सब आ गया, फीलिंग आ गई, इमोशन आ गया, सब कुछ आ गया। राइट, बिकॉज कोई भी फीलिंग या फिर इमोशन कब एग्जिस्ट करता है? थॉट के बेस पर। राइट, कोई भी फीलिंग कब जनरेट होती है? जब उस फीलिंग से रिलेटेड थॉट आया। हैप्पी फीलिंग या फिर सैड फीलिंग, तो उससे रिलेटेड थॉट आता है माइंड में, बाद में वो फीलिंग जनरेट होती है। राइट, कोई भी थॉट के बिना कोई फीलिंग डायरेक्टली जनरेट नहीं हो सकती। आई होप कि आपको इतना पता होगा, नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि थॉट एग्जिस्ट करता है तभी कोई फीलिंग या फिर इमोशन एग्जिस्ट करता है। तो थॉट में सब आ गया। राइट, तो इस तरीके से मैंने समझाया कि हम थॉट नहीं है। राइट, बस थॉट तो हमारे माइंड में दिन भर में बहुत सारे आते हैं, तो अब किसको कहोगे कि मैं ये थॉट हूं और ये थॉट नहीं हूं? राइट, इसमें पूरा दिन निकल जाएगा। बहुत सारे थॉट आते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में हमारे माइंड में पूरे दिन में कितने थॉट आते हैं। तो ये भी मैंने समझा था कि थॉट और मैं दोनों एक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि थॉट और मैं के बीच में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं है। राइट, अगर मैं एग्जिस्ट करता हूं तो पॉसिबिलिटी है कि थॉट एग्जिस्ट करेंगे और नहीं भी कर सकते। राइट, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर समझना होगा। लेकिन अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। इसको हम इसको हम अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आवाज की। राइट, अब मैं पूछूं आपको ये किसकी आवाज है, तो आप कहोगे कि ये चुटकी की आवाज है। अब ये चुटकी की आवाज, मतलब चुटकी वर्ड कहां से आया? मेमोरी से आया। राइट, और आपने बोला भी ये चुटकी की आवाज है। आपने बोला कब? जब आपने सबसे पहले इसको सोचा कि ये चुटकी की आवाज है, फिर आपने बोला कि ये चुटकी की आवाज है। राइट, तो ये सब इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ? थॉट, मेमोरी। राइट, सब कुछ इंक्लूड हुआ। तो इसको बोल सकते हैं हम कि ये आपने बोला विद द हेल्प ऑफ थॉट। बट जब मैंने ये आवाज की, सिर्फ आवाज की बात कर रहा हूं, किसकी आवाज ये मैंने नहीं पूछा। ये आवाज की तो क्या उसमें कोई थॉट इंक्लूड हुआ? नहीं हुआ। राइट, आप दिन भर सिर्फ यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई जगह पर बैठे हो और आसपास में बहुत सारी आवाजें आती है, तो क्या वो थॉट की हेल्प से आ रही है? नहीं। राइट, आपको सुनाई दे रही है आवाज, कोई जब आपने आंख खोली तो कुछ आपको दिखाई दे रहा है। राइट, किसी ने आपको टच किया तो आपको फील हो रहा है। अब ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर थॉट बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको पता लग रहा है। राइट, तो आप कह सकते हो कि ये सब चीजें जो है, देखना, सुनना, ये सब थॉट के भी बियॉन्ड है। राइट, क्योंकि थॉट जनरेट कब होता है? मेमोरी के थ्रू। और मेमोरी मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज अ बंडल ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे हो सकते हैं? हमारे 5 सेंसेस के थ्रू, जैसा मैंने कहा, देखना, बोलना। राइट, तो इन सब के थ्रू क्या होता है? हमें एक्सपीरियंस होता है, जिसको हम मेमोरी में इंक्लूड करते हैं, मतलब मेमोरी में वो सेव हो जाता है। राइट, कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर बोलूं तो मेमोरी में वो एक्सपीरियंस सेव हो जाता है, जो बाद में नॉलेज बन जाता है, जिसको हम पास्ट भी बोलते हैं। नॉर्मली जो भी यहाँ पर हमारा पास्ट में मेमोरी है वो सब क्या है? एक्सपीरियंस का नतीजा है। जो भी हमें एक्सपीरियंस हुआ उसको हमने यहाँ पर पकड़ रखा है, जिसकी वजह से वो मेमोरी बनती चली जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपीरियंस। राइट, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कॉन्शियसनेस। राइट, अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ चुके हैं थॉट से। राइट, कॉन्शियसनेस की वजह से हमें सब कुछ फील होता है, सब कुछ महसूस होता है। कोई भी आपको टच करता है तो आपको पता लग रहा है। याद रखना, टच कर रहा है वो आपको पता लग रहा है, लेकिन जब मैं बात करूं कि कौन टच कर रहा है, ये किसका टच है, तो वो सब आ गया एट द लेवल ऑफ थॉट, क्योंकि उसके बारे में आप सोचोगे, कोई भी सामने वाला इंसान होगा उसका नाम लोगे। राइट, उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करोगे। जब आप कुछ भी एक्सप्लेन करोगे, मतलब कुछ भी आप बोलोगे, तो विद द हेल्प ऑफ थॉट वहां पर थॉट इंक्लूड हो जाएगा। बट सिर्फ आपको टच किया, आपको पता लगा, ड्यू टू कॉन्शियसनेस। राइट, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, आपको सिर्फ आवाज आई ड्यू टू कॉन्शियसनेस। अब जैसा मैंने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं ये किसकी आवाज है, तो आप बोलोगे चुटकी की आवाज है। तो आपने ये बोला सोच के।
तो ये विद द हेल्प ऑफ थॉट आ गया, राइट। इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आवाज की बात कर रहा हूँ। तो ड्यू टू कॉन्शियसनेस, इसके ऊपर भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया कि व्हाट इज अवेयरनेस, राइट, उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, राइट। पास्ट में कुछ लोगों ने कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को दोनों को अलग अलग बताया है, राइट, लेकिन ये दोनों सिर्फ एक वर्ड्स है, दोनों सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस बात को भी क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि लोगों को कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस दोनों अलग अलग लगती है, राइट, इसलिए दोनों सेम ही है। होप कि आपको इतना पता चला कि जो भी हमें एक्सपीरियंस हो रहे हैं ड्यू टू कॉन्शियसनेस, अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कहेंगे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, कोई टच हो रहा है, कुछ स्मेल हो रहा है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मैं अपनी आंख पर ऐसे हाथ रख देता हूँ, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या इस केस में कॉन्शियसनेस है या नहीं है? आपको क्या लगता है? जब मैंने ऐसे हाथ रख दिया तो मुझे कुछ दिखाई तो देगा नहीं, राइट। तो फिर मैं कैसे कहूंगा कि मुझ में कॉन्शियसनेस है या नहीं है? देखिए, इसका आंसर है कि कॉन्शियसनेस तो है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे हाथ रख दिया, राइट, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये आवाज आई तो मुझे सुनाई तो देगा, राइट। अगर मेरा कान भी बंद कर दिया तो कोई मुझे टच करेगा तो मुझे पता तो चलेगा, राइट। किसकी वजह से? कॉन्शियसनेस। जब कोई फाइव सेंसेस में से कोई भी एक सेंस जब ऑपरेट होता है तो कॉन्शियसनेस की वजह से हमें एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो कॉन्शियसनेस तो होती है, राइट। नॉर्मली ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ज्यादा लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया कि जब मैं ऐसा हाथ रख दूं तो क्या वो कॉन्शियसनेस मुझ में है या नहीं है, राइट। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैं अब मेरी बॉडी नहीं हूँ, मेरे थॉट नहीं हूँ, तो अब मैंने बात की कॉन्शियसनेस की, राइट। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आप क्या हो? कॉन्शियसनेस हो। अब इसमें भी दो पार्ट है, क्या? देखिए, कॉन्शियसनेस को हम बोल सकते हैं स्पिरिट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, राइट, एक स्पिरिट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और दूसरा पार्ट होता है मैटर। जो भी हम अपने अराउंड की चीजें देखते हैं वो एक्चुअल में क्या है? मैटर है। तो देखिए, यहाँ पर दो पार्ट आते हैं, मैटर और कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कि ये दोनों अलग अलग है या सेम है, राइट। इन दोनों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट, एक कॉन्शियसनेस और मैटर। अब मैटर में हमें क्या देखना होगा कि मैटर का जो मूल सबस्टेंस है जिसमें से ये सब क्रिएट हुआ है, सब मैटर जिसमें से क्रिएट हुए वो इसका मूल सबस्टेंस हुआ, राइट। तो वो देखना होगा कि वो जो मूल सबस्टेंस है, बेसिक जो एलिमेंट है और ये कॉन्शियसनेस है, दोनों अलग अलग है या फिर दोनों सेम है, राइट। तो आई होप कि आपको उसके बारे में पता होगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ बेसिक एलिमेंट की, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात की है, राइट। तो वो जो एलिमेंट है और ये जो कॉन्शियसनेस है दोनों क्या है? सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। अब यही एक लास्ट पॉइंट रह जाता है, जब हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो सबसे जो लास्ट में क्वेश्चन जनरेट होता है वो यही होता है कि दो दो चीजें हमें दिखने लगती है, मैटर और कॉन्शियसनेस, जो कि एक्चुअल में है भी, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो हमें पता नहीं होता। तो दोनों में बीच का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, राइट। कहने के लिए है लेकिन एक्चुअल में एक ही है, राइट। कहने के लिए दो है लेकिन एक्चुअल में एक ही है, क्योंकि एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्शियसनेस और मैटर को मैं बोलूं यूनिवर्स, राइट। तो क्या कॉन्शियसनेस के बिना कोई भी यूनिवर्स रह सकता है? मतलब यूनिवर्स है लेकिन कोई लिविंग बींग्स है ही नहीं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आप कह सकते हो उसका होना या ना होना बिल्कुल बराबर है। सेम वे, अगर कॉन्शियसनेस है और यूनिवर्स ही नहीं है, मतलब लिविंग बींग्स तो है लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या करेंगे? यूनिवर्स तो है ही नहीं, मतलब उस लिविंग बींग्स का भी होना या ना होना दोनों बराबर है, राइट। तो एक के लिए दूसरे का होना जरूरी है। इसको बोला जाता है प्रकृति और पुरुष। पुरुष मतलब जो कॉन्शियसनेस पार्ट है वो, और प्रकृति मतलब यूनिवर्स, मतलब एक के होने के लिए दूसरे का होना जरूरी है। दोनों एक साथ ही रह सकते हैं, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। और इसी को आप आगे आगे कोई अगर आपको इसको वर्ड देना तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लव, राइट। नॉर्मली जो हम लैंग्वेज आजकल के हम जो सुनते हैं वो तो सिर्फ लव होता ही नहीं, और ही कुछ होता है, लेकिन जो रियल जो अंडरस्टैंडिंग है लव की वो ये है, एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। और प्रकृति पुरुष क्या है? मेल और फीमेल, मतलब यूनिवर्स के दो पार्ट है, मेल और फीमेल, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो होप कि आपको इतना पता चला कि वो है की आपको इंक्वायरी का जो आंसर मिला, राइट, कि मैं क्या हूं? कॉन्शियसनेस हूं। और जो एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की है साउंड ऑफ साइलेंस, वो भी क्या है? आप ही हो, राइट। तो देखिए, अब ये क्या हुआ? आपके लिए एक थियरी हो गई है, राइट। मैंने आपको बता दिया और आपने समझ लिया, मतलब मैं भी आपको समझ में आया या ना आए, क्योंकि ये पहली बार सुनने में ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा? धीरे धीरे आपको एक एक चीज को देखना होगा, राइट।
मैंने 2 वीडियो में ये पूरी बात बता तो दी, लेकिन इसको देखने के लिए मतलब सब कुछ समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? तो आपको लगाना पड़ेगा ये टाइम। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने आपको बताया और आपको समझ में आ गया, राइट? क्योंकि इसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। क्यों? ये आपके लिए एक थियरी है, राइट? क्योंकि आपने खुद इसको समझा नहीं है, इसलिए आपकी लाइफ में कोई चेंज भी नहीं आ सकता। बिकॉज़ जब आप इसको एक बार समझ लोगे, तो वो चेंज जो है अपनी लाइफ में अपने आप ही आने लगेगा, राइट? तो इसलिए इस चीज़ को खुद समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो जो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी जैसे मैं बार-बार कहता हूँ, कोई भी फिर ये डाउट हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट? थैंक यू सो मच।